नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे रामायण और महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो रामायण और महाभारत, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसा एक महत्वपूर्ण भाग है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम जो इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो से भी आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह आती है या अपडेट आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य से आदि काव्यमस्ति। संस्कृत साहित्य का जो यहाँ पर आदि काव्य है, ये इनमें कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, रामायण। तो ये जो रामायण जो है इसे आदि काव्य कहा गया है। रामायण की रचना कैसे हुई? रामायण जो है इसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। इन्होंने प्रथम अलंकृत काव्य लिखकर अपने प्रवर्ती काव्य के लिए एक आदर्श ये प्रस्तुत किया था। और एक किंवदंती है कि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर जा रहे थे। उसी समय एक व्याघ्र जो शिकारी है, इसने अपने तीक्ष्ण बाण के प्रहार से कामपीड़ा में आनंदित क्रोच युगल में से एक को मार दिया था। यह देखकर क्रोची चिल्लाने लग जाती है, और इस क्रंदन को सुनकर प्रकृति में निवृत्ता छा जाती है और समस्त वातावरण स्तब्ध हो गया। यह स्थिति देखकर वाल्मीकि के मुख से अचानक ही उस जो शिकारी जा था उसके लिए ये शाप रूप में एक श्लोक निकला था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रोच मिथुनादेकम अवधि कामोहितम। कि हे निषाद, तुमने काम से मोहित एक क्रोच पक्षी को मार दिया है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। और वाल्मीकि के द्वारा कहा गया यह श्लोक लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक है। और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो यहाँ पर यह रामायण लिखा गया है, इसमें कांडों की बात करें तो 7 इसमें कांड हैं। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। एग्जाम में कई बार महर्षि वाल्मीकि जो उनका नाम आ जाता है, तो वास्तविक नाम था उनका रत्नाकर। विष्णु पुराण जो उनके अनुसार वाल्मीकि भृगु ऋषि के शिष्य थे। विष्णु पुराण के अनुसार वाल्मीकि जो ये भृगु ऋषि थे। और आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, और रामायण को आदि काव्य कहा गया है। और पहली कृति होने के कारण इसे आदि काव्य कहा गया है। कांड इसमें 7 है, जिसको आपने अब पढ़े हैं: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। 645 सर्ग इसमें माने गए हैं। 24,000 श्लोक इसे कहा गया है। और रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण जो इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, रामायण से प्रणेता का है। रामायण के जो रचयिता है कौन है? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महर्षि वाल्मीकि जो है, इन्हें इनके प्रणेता कहा गया है। रामायण में कांडों की संख्या, तो कांड जो यहाँ पर 7 है। नेक्स्ट है, रामायण कति सर्गः विद्यन्ते। सर्ग इसमें कितने हैं?
तो रामायण में जो सर्ग जो है ये 645 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रामायण अंगिरस है। रामायण में जो अंगिरस है ये कौन सा है? तो संपूर्ण जो रामायण है इसमें जो करुण जो रस है उसका प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण प्रधान छंद है अस्ति। रामायण जो इसमें छंद का प्रयोग हुआ है, तो छंद रहेगा इसमें ऑप्शन ए अनुष्टुप छंद। और ये जो छंद वाली जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने उसमें जो छंद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया था, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे जो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है रामायण से उपजीव्यम प्रेरकतम व काव्यम नास्ति। या आप कह सकते हैं कि यार रामायण से संबंधित एक यहाँ पर काव्य जो है नहीं है। तो रामायण से संबंधित एक नहीं है, और ये कौन सा है? तो ये जो शिशुपाल वध जो आया है, जिसके रचयिता महर्षि माघ है और सर्गों की संख्या इसमें 20 है, तो ये है महाभारत पर आधारित। नेक्स्ट है रामायण से उपजीव्यम प्रेरकत्वम व नाटकम नास्ति। यहाँ पर भी रामायण से संबंधित एक नहीं है, तो ये कौन सा है? ये जो आपका मध्यम योग जो आया है ये इनमें से अलग है। और मध्यम योग जो है भास महर्षि भास जो है जिन्होंने 13 नाटक लिखे थे, तो उन्हीं में से एक है ये मध्यम योग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राजा दशरथ से पुत्र यज्ञ अध्यक्ष अभवत। राजा दशरथ ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था उसमें अध्यक्ष कौन थे? विश्वामित्र, वशिष्ठ, ऋषिशृंग या भारद्वाज। और यहाँ पर माने गए हैं ये ऋषिशृंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मा निषाद प्रतिष्ठाम तम गम्य शाश्वती स्मा अस्य विषय एतत् सत्यमस्ति। ये इसके बारे में एक कथन यहाँ पर सही है, और ये कौन सा है? यहाँ पर जो सी आंसर है ये माना गया ऑप्शन डी को। वाल्मीकि के मुख से जो है ये उस क्रोच पक्षी की हत्या को देखकर जो है महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये एक श्लोक ये निकला था। नेक्स्ट है आदि कवि ही। आदि कवि रामायण और आदि कवि तो ये है महर्षि वाल्मीकि। आदि काव्यम इदम प्रसिद्धम अस्ति। आदि काव्य प्रसिद्ध है, और यह रहेगा रामायण। आदि काव्य रामायण को कहा गया है, तो आसानी से आप इसे अंदाज लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि ने विरचितम श्रीमद् रामायणम इम प्रथम गीतवंतो। सबसे पहले ये गाया गया था, तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा बी के साथ, लव कुश के द्वारा। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ है भवती। महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है इसका प्रारंभ होता है, तो इसका जो प्रारंभ जो यहाँ पर ये तप जो शब्द है इससे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण से लघुत्तम कांडम। छोटा कांड इनमें कौन सा? जो 7 कांड यहाँ पर माने गए हैं, तो इसमें छोटा कांड जो है कौन सा है? तो यहाँ पर जो छोटा कांड है ये अरण्यक जो कांड है इसे माना गया है, और 75 इसमें सर्ग हैं। राम के वन में रहने के कारण इसका नाम अरण्य कांड रखा गया है। इसमें जो है पंचवटी वर्णन, शूर्पणखा का प्रसंग, मारीच वध, खरदूषण का वध, कबंध, विराट आदि जो 14,000 राक्षस है उनका वध, सीता का अपहरण, राम का विलाप, सीता को अशोक वाटिका में रखना, राम का सबरी आश्रम में जाना, तो ये सभी काम अरण्य कांड में हुए हैं। नेक्स्ट है रामायण से प्रथम कांडस्य नाम की। रामायण का जो सबसे पहला कांड है इसका नाम है बालकांड, और ये जो बालकांड है इसमें है 77 सर्ग। प्रारंभिक 4 सर्गों में रामायण रचना की पूर्व पीठिका है। इसमें महर्षि नारद जी राम का चित्र चित्रण वाल्मीकि को सुनाते हैं,
और राम के चरित्र को सुनकर वाल्मीकि जो है खुश हो जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी भी उन्हें रामायण महाकाव्य की रचना करने के लिए उत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है रामायणस्य गुरुत्वम कांडम अस्ति। तो यहाँ पर जो बड़ा कांड जो है यहाँ पर इनमें कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें जो बड़ा कांड जो है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तरकांड। और इसमें है 111 सर्ग। इसमें लव कुश जन्म, सीता का पातालोक में जाना, हनुमान के जन्म की कथा का वर्णन, रावण के जन्म का वृतांत, सीता पूर्व जन्म में वेदवती होना, बाली के द्वारा रावण को काख में रखने का प्रसंग, शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर एवं शंभु का वध, ये इसमें विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा महर्षि वाल्मीकि बाल्यकाले नाम की मासीत। महर्षि जो वाल्मीकि हैं इनके बचपन का नाम, बाल्यकाल का नाम, और यह था रत्नाकर। ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट आएगा रामायण कति श्लोक है। तो आसान क्वेश्चन है, 24,000 इसमें श्लोक है। इसी कारण इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहा गया है। करुण राशि इसमें रहेगा। नेक्स्ट है श्री रामस्य जन्मना संवद्धा तिथि। श्री राम के जन्म से संबंधित आपने जो है क्वेश्चन सुन भी रखा होगा। रामनवमी तो हर भी जो है इस अवसर पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन आएगा सी, रामनवमी आपने सुना होगा। नेक्स्ट है रामायण अनुसार हनुमान लंका गतवान। रामायण के अनुसार हनुमान लंका जाते हैं। कितनी बार? यहाँ पर इसमें से आंसर जो माना गया है ऑप्शन बी को, 3 बार। नेक्स्ट है परशुरामस्य पिता। परशुराम के जो पिता है इनमें से कौन है? तो परशुरामस्य जो पिता है ये जमदग्नि है। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु का ब्रह्म हत्या पापेन प्रभावित हुआ। तो इसमें प्रभावित हो जाते हैं लक्ष्मण, राम, हनुमान या सुग्रीव है। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी है, राम। नेक्स्ट है श्री रामम लक्ष्मणम प्राण रक्षणाय संजीवन्या रहस्य का वेद अवबोधित। ये वेद कौन है जो बताते हैं संजीवनी का रहस्य? तो वैद आपने बताना है वैद कौन थे। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी है, इनका नाम जो है सुसेन था, जो संजीवनी का जो रहस्य है जिससे प्राणों की रक्षा बचाई जा सकती थी, तो ये उनको बताते हैं। नेक्स्ट है रामायण महाकाव्यम येन युगेन संबंधम तस्य नाम। रामायण महाकाव्य जिस युग से संबंधित है उसका नाम आपने बताना है। तो रामायण की जो घटना है ये किस युग में हुई है? तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, त्रेता युग में। और बात करें हम यहाँ पर ये युगों वाली, 14 युग माने गए हैं। सबसे पहला सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, स्वामयुग, सौरोचिस, उत्तम, तमस, रैवत, चाक्षुष, वैश्वत, स्वर्णिक, दाक्षवर्णिक, ब्रह्मस्वर्णिक, धर्मस्वर्णिक, रुद्रस्वर्णिक, देवस्वर्णिक और इंद्रस्वर्णिक मनवंतर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 14 युग माने गए हैं।
सॉरी, जो 4 जो युग हैं, 4 युगों में ये 14 मनवंतर माने गए हैं। चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसके बाद ये जो है स्वयं युग से लेकर और इंद्र स्वर्णिक तक ये मनवंतर है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। नेक्स्ट है रामायण सर्गः सन्ति। रामायण में सर्ग हैं और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। पंचशतम, 500। नेक्स्ट है रामायण में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। रामायण में सबसे अधिक जो छंद का प्रयोग हुआ है, रामायण में जो सबसे ज़्यादा छंद जो आया है ये आर्य है। नेक्स्ट है अहिल्या कश्यप पुत्री और सॉरी यहाँ पर ये इसमें है अनुष्टुप छंद। तो यहाँ पर आप ये अनुष्टुप जायज कर लेना, रामायण में अनुष्टुप छंद आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अहिल्या पुत्री। अहिल्या इनमें से किन की पुत्री है? और ये है वृद्धाश्रम की। नेक्स्ट है भृगु अंशिनः ऋषि से पुत्री अस्ति। ये ऋषि किन के पुत्र हैं? यहाँ पर एक ऑप्शन बी, जामदग्नि। तो यहाँ क्वेश्चन है श्री राम का सेवकम दूतम कृत्वा लंका प्रेषितवान। तो ये लंका में भेजते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है हनुमान को। नेक्स्ट है मेघनाद से अपरम नाम की मासीत। मेघनाद जो है इनका दूसरा नाम और ये था शक्करजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिंदू धर्म से का उत्सव श्री राम से जीवन कथाएं संबंधित है। हिंदू धर्म का कौन सा उत्सव है जो श्री राम की जीवन कथा से संबंधित है? और यह है दीपावली। नेक्स्ट है महर्षि विश्वामित्र से क्षत्रिय दशा किम नाम आसीत। क्षत्रिय दशा का नाम और यह था ऑप्शन बी, विषव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाली सुग्रीव पिता आसीत। बाली और सुग्रीव के जो पिता है इनका नाम और यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, जामवन। सॉरी ये था ऋक्षराज। बाली और जो सुग्रीव के पिता ये जो है ऋक्षराज थे। नेक्स्ट है लक्ष्मण है नागपाशात के मोचित हैं। लक्ष्मण जो है नागपाश से ये छुड़ाते हैं और ये छुड़ाते हैं गरुड़। गरुड़ जो था वो नागपाश जो है उसे छुड़ाते हैं। नेक्स्ट है राम भक्त से हनुमंत पुत्र आसीत। हनुमान के पुत्र और यहाँ पर माना गया है ये मकरध्वज को। वैसे जो है वो कुंवारे थे लेकिन एक घटना जो उसके अनुसार यहाँ पर इनके जो पुत्र है ये मकरध्वज को बताया गया है। नेक्स्ट है अहिल्या पत्युः नाम आसीत। अहिल्या जो है इनके पति का नाम और ये थे गौतम। नेक्स्ट है गायत्री मंत्रम अधिकृत्य उपनिबद्धम धार्मिक ग्रंथ अस्ति। और ये माना गया है यहाँ पर रामायण को। नेक्स्ट है अयोध्या कांडे लक्ष्मण अनुसारम प्रबलम अस्ति। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी, पुरस्कार है। नेक्स्ट है रामायण महाकाव्यम येन युगेन मध्यम तस्य नाम।
और यह है त्रेता युग। 4 जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सबसे पहले था सतयुग और ये दूसरे नंबर का है त्रेता युग। त्रेता जो है इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर के बाद जो इस समय चल रहा है कलयुग। नेक्स्ट है महाभारत से प्रणेता और आसान क्वेश्चन है। महर्षि वेद व्यास है। नेक्स्ट है आर्ष काव्यम अस्ति। आदि काव्य हमने रामायण के बारे में पढ़ा था, तो आर्ष काव्य और जो यहाँ पर आर्ष काव्य है जो ये है महाभारत। और महाभारत जो है इसमें अगर सर्ग पर्व ये आ जाए तो महाभारत जो है इसमें 18 जो पर्व है, 18 ही पुराण हैं, 18 ही उपपुराण हैं। नेक्स्ट है सतशास्त्री कस्य विधानम अस्ति। सतशास्त्री के रूप में जाना जाता है, मतलब 1 लाख श्लोक, और 1 लाख श्लोक वाला जो ग्रंथ जो माना गया है ये महाभारत को माना गया है। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट है महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। अब जो यहाँ पर ये महाभारत जो आई है इसमें पर्व कितने हैं या कौन कौन से हैं। तो महाभारत जिसमें 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 18 पर्व हैं। नेक्स्ट है महाभारत युद्धम कति दिनानि यावत् प्रचलत। कितने दिन तक चला था, तो ये चला था 18 दिन तक। नेक्स्ट है महाभारतीय अंगिरस हैं। महाभारत जो है इसमें रस, वैसे यहाँ पर देखने को लगता है कि इसमें करुण रस होगा, लेकिन यहाँ पर शांत रस है। नेक्स्ट है महर्षि वेद व्यासेन सर्वप्रथम रचितम। महर्षि वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता हैं इनके द्वारा लिखा गया है, और यह है ब्रह्म पुराणम। और ये जो यहाँ पर पुराण आए हैं, पुराण की संख्या रहेगी 18। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 18 पुराण हैं। नेक्स्ट है महाभारतस्य उपजीव्यम काव्यम नास्ति। महाभारत से संबंधित एक नहीं है, और ये कौन सा है, और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी रघुवंश को। रघुवंश का संबंध जो है ये रामायण से, महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा ये रचित है। सर्गों की संख्या है इसमें 19। नेक्स्ट है महाभारतस्य उपजीव्यम प्रेरकत्वम का चंपू काव्यम नास्ति। यहाँ पर एक चंपू काव्य इनमें से नहीं है। आपने महर्षि त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू काव्य के बारे में सुन रखा होगा। तो यहाँ पर इनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा है, और यह है पंचाली स्वयंवर चंपू। तो ये जो है यहाँ पर इनमें से अलग है। और चंपू काव्य कौन कौन से हैं, जैसे त्रिविक्रम भट्ट का हो गया नल चंपू, आनंद भट्ट जो है इनका है भारत चंपू,
और पंचाली स्वयंवर चंपू नारायण भट्ट का है, और द्रौपदी परिणय चंपू ये चंद्र कवि का है। तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर नल चंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट का है, भार चंपू आनंद भट्ट का, और पंचाली स्वयंवर चंपू ये भी नारायण भट्ट का है। तो यहाँ पर जो ये उत्तर चंपू जो है ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, महाभारतीय छंद प्राधान्यम, छंद इसमें कौन सा है? और छंद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन सी अनुष्टुप छंद। गुण और रीति की अगर हम देखें, यहाँ पर जो है इसमें पंचाली रीति का प्रयोग हुआ है। रसों की बात करें तो शांत रस इसमें रहेगा। अलंकारों की अगर हम बात करें तो अनुप्रास, शब्द अलंकारों में रहेगा आपका अनुप्रास अलंकार। और जो अर्थ अलंकार है इसमें उपक, रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अर्थांतर अन्यास अलंकार है। छंद यहाँ पर इसमें अनुष्टुप हो गया है। शैली की बात करें तो यहाँ पर संवादात्मक शैली भाषा रहेगी। नेक्स्ट है महाभारत से प्रारंभे शब्दास्ति। महाभारत के प्रारंभ में शब्द का प्रयोग हुआ है और ये माना गया है नारायण का, नारायणम। नेक्स्ट है महाभारतम इति नामना कथ्यते। महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे जो यहाँ पर कहा जाएगा सतशास्त्री, 1,00,000 श्लोक वाली। नेक्स्ट है महाभारत कति श्लोक है, और 24,000 ये आपके रामायण में है और 1,00,000 ये महाभारत में है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य पंचम वेदः नामना प्रसिद्ध अस्ति। संस्कृत साहित्य में जो 5वां वेद है इसके नाम से जाना जाता है, और 5वां वेद जो है इसके नाम से जाना जाता है ये महाभारत को। और महाभारत पर आधारित कई बार एग्जाम में काव्य आ जाते हैं। नाटक ये कौन कौन से हैं? जैसे आपका शिशुपाल वध है महर्षि माक के द्वारा रचित, नैषध चरित है श्री हर्ष के द्वारा रचित, किरातार्जुनीय है महर्षि भारवी के द्वारा रचित, और जो भास ने नाटक लिखे हैं जैसे दूत घटोत्कच, दूत वाक्य, कर्णभार, मध्यम योग, पंचरात्रम, उरुभंग, तो ये सभी जो महाभारत पर आधारित हैं। और एक जो है ये महर्षि कालिदास के द्वारा जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा गया है, वेणी संहार भट्टनारायण के द्वारा लिखा गया है, बाल भारतम राजशेखर के द्वारा जो लिखा गया है, तो इन सभी का संबंध जो है ये महाभारत से है। और आख्यानों की अगर बात आ जाए तो एक तो है यहाँ पर कौरदविनता उपाख्यान, दक्ष प्रजापति और ये कर्दोविनता, इन दोनों कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ होने का वर्णन, गरुड़ और नागों की उत्पत्ति का वर्णन है इसमें। शकुंतला उपाख्यान है, आपने सुना होगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला जो उनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। यह आति उपाख्यान है। शिशुपाल वध, ये भी जो आपने पढ़ा है महर्षि माक के द्वारा जो रचित है। और उसके बाद मत्स्य उपाख्यान है, प्रलयावस्था में मछली द्वारा मनु की रक्षा का वर्णन है। और शतपथ ब्राह्मण जैसमी कथा हमें प्राप्त होती है। नल उपाख्यान है, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा जिसमें दिखाई गई है। उसके बाद रहेगा शिवी उपाख्यान,
महाराज भी सेन से जाओ कपोत की रक्षा करते हैं। राम उपाख्यान है। सावित्री उपाख्यान, सती सावित्री की कथा आपने सुना की होगी। और उसके बाद अम्बा उपाख्यान है। तो ये जो महाभारत में आख्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत आख्यानम नास्ति, महाभारत में एक आख्यान नहीं है, तो ये कौन सा है? और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी। तो राम वाला जो है यहाँ पर इसमें नहीं। तो यहाँ पर ये इसमें ये सुना सेप आख्यान जो है ये नहीं है। राम उपाख्यान जो है इसमें राम उपाख्यान है इसमें, लेकिन जो ये सुना सेप आख्यान जो है इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जयखम काव्यम अस्ति, और ये काव्य जो है यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, महाभारत। नेक्स्ट रहेगा महाभारतस्य लेखस्य नाम किम अस्ति। महाभारत जो है ये ऋषिकेशन द्वैपायन वेद व्यास जैन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है महाभारतम कीदृश ग्रंथ अस्ति, और किस प्रकार का यहाँ पर ये ग्रंथ है, और ये माना गया है काव्य शास्त्रीय है। नेक्स्ट है महाभारत विषय तत् असत्यम अस्ति। महाभारत के बारे में जो एक कथन इनमें से असत्य है, और असत्य कथन जो यहाँ पर ये ऑप्शन डी रहेगा, गंगा अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत से अपरम नाम, और सतशास्त्री सीता भी जो इसको यहाँ पर कहा गया है, तो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट यदि हस्ति तद अन्यत्र यदि नहीं हस्ति न तत् क्वचित। जो यहाँ है वो सभी जगह है, जो यहाँ पर नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इस प्रकार की एक उक्ति जो आई है महाभारत में। नेक्स्ट है एक लक्ष्य शास्त्र संहिता 1 लाखों वाला श्लोक, और ये कहा गया आपका महाभारत को। महाभारत का जो यहाँ पर दूसरा नाम, और ये है जय महाभारत और महाभारत, ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट रहेगा महाभारत से युद्ध अभवत, तो आसान क्वेश्चन है। युद्ध हुआ था ये कुरुक्षेत्र में, जो 18 दिन तक जो है ये चला था। नेक्स्ट है महाभारत से चक्रव्यूह रचना कृतवान। महाभारत के जो चक्रव्यूह की रचना ये की थी, और ये थी शकुनी के द्वारा। नेक्स्ट है महाभारत युद्ध कर्ण से सारथी नाम। कर्ण के जो सारथी हैं इनका नाम, और ये था शल्य। नेक्स्ट रहेगा कर्ण से कवच कुंडल दो, तो ये जो कवच कुंडल जो दे दिए थे, तो ये जो इंद्र जो थे ये रूप बदल कर आए थे, और जानते थे कि जा ये कर्ण जहाँ में जरूर हरा देगा, तो छल कपट के द्वारा जो इन्होंने ये इसे ग्रहण कर ली थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।